जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। हमारी मैया श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, जिन मैया के कारण हम सबको भागवत सुनने का पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। मैया के पुण्य के कारण आप सबको वृंदावन का वास मिला, वृंदावन में कथा मिली। ये किसका पुण्य है? मैया जी का। स्वर्गीय इनके पति श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनकी स्मृति में यह आयोजन मैया जी करा रही हैं। आपके पुत्र स्वर्गीय लोकेश शर्मा जी, दूसरे पुत्र स्वर्गीय किशोरी शरण शर्मा जी, आपकी बेटी दामाद विशाखा अजय शर्मा जी, प्रीति विष्णु शर्मा जी, दीपिका मयंक शर्मा जी और समस्त शर्मा परिवार, आप सब बड़े प्रेम से इस पावन कथा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप जयपुर राजस्थान से आए हैं। पूरे शर्मा परिवार के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भगभंगा। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य से सत्संग और इस तरह की कथाएं भाग्य से मिलती हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप बहुत सारे भक्तों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों की सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी कराए हैं। 29 दिसंबर से 4 जनवरी पुनः भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों की, पूर्वजों की सदगति के लिए भागवत जी का आयोजन करा सकते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियां और उनकी कथा विस्तार से सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। ध्रुव नाम के एक बालक थे। ध्रुव जी बचपन से ही भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। भक्ति के रास्ते में चल पड़े तो क्या क्या हुआ ये कि उन्हें समाज से अपमान प्राप्त हुआ। समाज से क्या? परिवार से। परिवार से क्या? घर से। जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी, उन्होंने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। बेटा, तुम इस गोद में मत बैठो, क्योंकि इस गोद में मेरा बेटा बैठेगा। तुम मेरी सौत के बेटे हो, इसलिए तुम मत बैठो। ध्रुव जी महाराज छोटे बालक तो थे ही, अपमान हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया सुरुचि माँ ने। उत्तानपाद कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो पत्नी के अंधे प्यार में पागल थे। जहां व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वहां धर्म अधर्म का वो ज्ञान नहीं रखता। स्वार्थी इसलिए कहता हूं कि धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5 साल के बालक हैं। 5 साल के बच्चे का अपमान करना ये कौन सा धर्म है? और वो भी अपने पिता की गोद में जाके बैठ रहा है, इसमें गलती क्या है?
पिता की गोद में तो हर बालक जाके बैठता है, पर सुरुचि का कहना है कि पिता की गोद में मेरा बेटा बैठेगा, तू नहीं बैठ सकता। मतलब इस राज सिंहासन पर मेरे पुत्र का अधिकार है, तेरे पुत्र का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी आ गए घर। उनके माँ ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माँ, मेरी जो माँ है सौतेली माँ, सुरुचि माँ, आज उसने मेरा हाथ पकड़ के महलों से निकाल दिया, कह दिया कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू इस राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। तू जा करके तप कर। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जा। अब सोचिए कि उस समय माँ की जिम्मेदारी क्या है। सुनीति माँ ने, मैया काहे इतना शोर कर रही हो मेरी माँ, शांत रह लो, जाओ तो चुपचाप जाओ, आओ तो चुपचाप आओ, सुनो तो चुपचाप सुनो, कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुनो, ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा कि मेरा अपमान कर दिया। तब उनकी माता ने समझाया कि बेटा, ये अपमान सम्मान के चक्कर में तू ना पड़, तेरी माँ है वो, जो कह दिया सो कह दिया, पर एक काम कर, तू जाके तप कर, तेरी माँ ने ठीक कहा है। जा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, पिता की गोद में क्या बैठता है, जा। पिता की सिंहासन में क्या बैठता है, जा। अपने बलबूते, अपनी मेहनत, अपने त्याग, अपनी तपस्या से ऐसी सिंहासन तू तैयार कर सकता है बेटा, जा। अपनी सिंहासन खुद बनाओ ना, दूसरों की सिंहासन में क्या बैठना। यहां से आपको समझ ये मिलेगी, सीख ये मिलेगी, मैसेज ये मिलेगा कि पिता की गोद में अर्थात पिता की सिंहासन पर भी नहीं बैठना चाहिए। आप अपने को इतना मजबूत बनाइए, कामयाब बनाइए कि आप अपने सिंहासन पर खुद बैठें, अपने लिए खुद सिंहासन तैयार करें। पिता के टुकड़ों पर भी क्या पलना है। सफलता, कामयाबी तो ये है कि आप अपने लिए खुद निर्माण करें, अपने लिए खुद करें। आजकल भारत में ये बहुत देखने को मिलता है कि बच्चे लोग पिता की संपत्ति पर ऐश करते हैं, बाप की संपत्ति ऐश कर रहे हैं। आपकी अपनी काबिलियत क्या है, आपका अपना टैलेंट क्या है, आपकी अपनी उपलब्धि क्या है। टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं साहब, शेर तो अपना शिकार खुद करता है ना। शेर अपना शिकार करता है, तो टुकड़ों पे कौन पलता है, कुत्ते। इसलिए टुकड़ों पे ना पलिए, वो टुकड़ा पिता का भी क्यों हो। आप अपनी लकीर बढ़ाइए, अपनी लकीर आगे कीजिए। यहां पे ध्रुव जी की कथा से ये सीख मिली कि हमें अपना खुद कार्य करना चाहिए। पिता ने पढ़ा लिखा दिया, पिता का बिजनेस है, उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाओ और उसे बेहतर बनाओ, पिता के नाम को और आगे पहुंचाओ। अब आज के लड़के क्या हैं, पिता का खेत बेच के गाड़ी खरीद ले आए, दूसरा खेत बेचा तो ये शौक पूरा कर लिया, खेत बेच बेच के गाड़ी घोड़े का शौक कर रहे हैं। ये समझदारी है? बोलो। बाप का खेत बेचने वाले बच्चों से पूछो कि बेटा खेत बेच तो दिया, तुम में शक्ति है, दम है फिर से खेत खरीदने की? खेत बेच दिया, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ बेच दिया, क्या इतना खरीद सकते हो? खरीदने की ताकत नहीं है, तो बेच के अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? जिस संपत्ति को पिता ने बनाया है उसे बढ़ाना सही है, उसे मिटाना सही नहीं है।
ध्रुव जी को माँ ने इतना बढ़िया मोटिवेट किया, जा बेटा तू तप कर, जा। तप करने निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले, नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी बोले तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, जंगल भयंकर है, शेर खा जाएगा, जाओ घर, अभी तुम्हारी उम्र घर पर रहने की है, बच्चे हो 5 साल के, जा। ध्रुव जी बोले ना, अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। नारद जी बताइए भगवान कहाँ मिलते हैं? नारद जी बोले भगवान को पाना बेटा इतना सरल नहीं है, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी बोले मैं करूंगा, आप उपाय तो बताओ। नारद जी ने बहुत समझाया कि बेटा भी तुम छोटे हो, बच्चे हो। ध्रुव जी बोले नहीं, अब मैं मर जाऊंगा पर भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। नारद जी समझ गए कि बच्चा जिद्दी है। आपकी जिद गाड़ी खरीदने की है, आपकी जिद गलत कामों में लगाने की है। यदि आपकी जिद ये हो जाए कि हमें अच्छे काम करना है, भगवान को पाने की जिद यदि हो जाए तो आपकी वो जिद भगवान तक पहुंचा सकती है। ध्रुव जी की जिद ने पहुंचा दिया, कहा कि बिना पाए ना लौटूंगा, मुझे मंत्र दो। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जा बेटा जप करना, ऐसे ऐसे नियम बता दिए, जा। ध्रुव जी महाराज आ गए। यहीं वृंदावन के पास मधुवन है, यमुना जी के किनारे। ध्रुव जी की तपस्थली यही है, ब्रजमंडल। अभी 84 कोस